एक महत्वपूर्ण जो वो है अध्याय वो शुरू करने जा रहा हूँ, तो जिसमें कि इसमें जो प्रश्न है वो पहले दिए हैं वैकल्पिक के रूप में, और लेकिन जो उसके आंसर है वो व्याख्यात्मक रूप से जो उनके हल हैं उनके, तो आपके काम के हैं। तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको अच्छी लगे तो 1 मिनट तक वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके काम के हैं नहीं है। ठीक है। तो उत्तराखंड के तालेसर गांव से प्राप्त तालेसर ताम्रपत्र उत्तराखंड के राजा धृतवर्मन से संबंधित है। ताम्रपत्र 5वीं सदी में बनाए गए थे। राजा धृतवर्मन पौरवंश के चौथे राजा थे। वो उत्तराखंड के मध्यमाल के प्राचीन राज्य ब्रह्मपुर के राजा थे। ब्रह्मपुर के संबंध से अधिक महत्वपूर्ण तथ्य तालेसर ताम्रपत्र से प्राप्त होते। तो इसमें आपको एक एक प्रश्न के साथ आपको कई प्रश्नों के उत्तर मिल रहे हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग ने अपने यात्रा विवरण में उत्तराखंड के पौरव राजवंश का वर्णन किया है। ह्वेनसांग ने लिखा है, गोविषाण काशीपुर के उत्तर में ब्रह्मपुर राज्य जिसकी राजधानी लखनपुर है। ह्वेनसांग ने लिखा है, गोविषाण काशीपुर के उत्तर में ब्रह्मपुर राज्य था, इसकी राजधानी लखनपुर चौखुटिया थी। ब्रह्मपुर जनपद में पौरवों का शासन था। इसमें कुमाऊं गढ़वाल के अतिरिक्त भाबर के क्षेत्र शामिल थे। और अगला है, चाँदपुरगढ़ी उत्तराखंड के चमोली जिले में कर्णप्रयाग शहर के निकट एक पहाड़ी पर स्थित है। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चाँदपुरगढ़ी कहाँ है, तो ये चमोली जिले में है और कर्णप्रयाग शहर के नज़दीक है। और उत्तराखंड में 8वीं शताब्दी के दौरान भानुप्रताप नामक शासक चाँदपुरगढ़ी का राजा था। भानुप्रताप की एकमात्र पुत्री के साथ मालवा के धारनगरी के बद्रीनाथ घूमने आए राजकुमार कनकपाल का विवाह इसके बाद कनकपाल को चाँदपुर का राजा बनाया गया। और जो कनकपाल था ये इसका राजा बनाया गया था। ठीक है। कनकपुर चाँदपुरगढ़ी के राजा थे। कनकपाल को पौर वंश का संस्थापक माना जाता है। चाँदपुरगढ़ी के राजा भानुप्रताप की इकलौती बेटी से शादी करके वह यहाँ शासक बन गए थे। टिहरी रियासत में पौना टूटी आयात निर्यात में लिया जाने वाला एक कर था। और अगला है, उत्तराखंड में वर्ष 1914 में प्राप्त अल्मोड़ा सिक्के में उल्लिखित नाम शिवदत्त, शिवपाल और हरिदत्त है। इन सिक्कों का संबंध कुलीन शासकों से है। और कुलिंद राजवंश उत्तराखंड में शासन करने वाला प्रथम प्राचीन राजवंश था। कुलीन वंश के सबसे शक्तिशाली राजा अमोघमूर्ति थे। अमोघमूर्ति को उत्तराखंड का पहला राजा माना जाता है। तो ये भी तथ्य है, ये छोटे छोटे तथ्य आपके काम आ सकते हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। कार्तिकपुर वंश के संस्थापक बसंत देव थे। कार्तिकपुर वंश को कतुरी वंश के नाम से भी जाना जाता है। कतुरी वंश राजवंश उत्तराखंड राज्य का एक मध्ययुगीन राजवंश था। उन्होंने अपनी राजधानी कार्तिकपुर बनाई, जो ज्योतिर्मठ की स्थापना के बाद जोशीमठ बन गया था। पांडुकेश्वर ताम्रलेखों में जोशीमठ के प्राचीन नाम कार्तिकपुर का उल्लेख किया जाता है। कतुरी राजवंश का अंतिम राजा ब्रह्मदेव काली कुमाऊं का शासक था। वह एक बहुत ही अत्याचारी शासक था, जो अपने अत्याचारों से अपनी जनता को त्रस्त करके रखता था। उत्तराखंड के जागरों में उसे ब्रह्मदेव या वीरदेव कहकर संबोधित किया। राजा ब्रह्मदेव के नाम से पुण्यगिरी के पास काली नदी के नेपाल में ब्रह्मदेव मंडी भी स्थित है। कुलीन वंश से संबंधित सिक्के अल्मोड़ा से प्राप्त होने के कारण अल्मोड़ा मुद्रा कहा जाता है। कुलीन वंश के 4 राजाओं के नाम निम्नलिखित नाम मिलते हैं, शिवदत्त, शिवपाल, हरिदत्त और भागवत। और राजा अमोघमूर्ति कुलीन राजवंश के संबंधित है। ये तो आम क्वेश्चन है, ये इतना तो नहीं पूछा जाएगा। चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख कृच्छ्र देव से संबंधित है। यह वर्ष 1223 का शिलालेख है। कृच्छ्र देव के इस अभिलेख में 10 मांडलिक राजाओं के नाम उल्लेखित हैं। और एक कर्णावती वाला भी आपको पता ही है। पुराणों में कुमाऊं का उल्लेख मानसखंड के नाम से किया जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार इस क्षेत्र को भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु का जो कुर्मावतार है वो कछुआ अवतार का जन्मस्थान माना जाता है। चाँदपुरगढ़ी साम्राज्य उत्तराखंड के चमोली जिले, ये तो ऊपर आपने पढ़ लिया था। पौर वंश के राजा कनकपाल ने चाँदपुरगढ़ी किला का शासन किया था। कनकपाल को पौर वंश का संस्थापक माना जाता है। गढ़वाल का प्रारंभिक इतिहास कतुरी राजाओं का है, जिन्होंने जोशीमठ से शासन किया और 11वीं सदी में अल्मोड़ा चले गए। कतुरी राजाओं ने अपनी प्रथम राजधानी जोशीमठ स्थापित की थी। स्कंद पुराण में गढ़वाल को केदारखंड के नाम से उल्लेखित किया गया है। और कनकपाल को गढ़वाल से, ये भी आपने ऊपर पढ़ लिया। डोटी राजा अशोक चलन ने वर्ष 1991 से 1201 तक उत्तराखंड में शासन किया। उसे उत्तराखंड के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। तो अशोक चल को उत्तराखंड के महानतम शासकों में से एक माना जाता है। खगमरा किला अल्मोड़ा में स्थित है। इस किले का निर्माण चंद शासक राजा भीष्मचंद्र ने किया था।
तो भीष्मचंद्र ने खगमरा किला बनाया था। तो ये 2-3 जो किले हैं ना, इसमें कन्फ्यूजन काफ़ी होती है कि किसने बनाया था करके, तो इनको आप ट्रिक लगा के याद कर सकते हैं। और विशाल का किला जोशीमठ में है और मानिल का किला काशीपुर में स्थित है, जबकि बैरठ का किला जौनसार भाबर में स्थित है। उत्तराखंड के कुमाऊं में चंद राजवंश के संस्थापक सोमचंद्र थे। इनका शासनकाल 700 से 721 तक था। चंद राजवंश कुमाऊं राज्य का एक हिंदू चंदेल राजवंश था। कतूरे के शासन को उत्तराखंड में स्वर्णकाल के युग में जाना जाता है। उत्तराखंड में 52 गढ़ हैं, उन्हीं में से एक गढ़ चंद्रपुर गढ़ चमोली जिले के कर्णपाल, ये भी आपको 2-3 बार रिपीट हो चुका है, सॉरी। उत्तराखंड का एक प्रथम ऐतिहासिक राजवंश कतूरी वंश को माना जाता है। तो प्राचीन वाला जो आपने ऊपर पढ़ा था वो कुड़िन वंश है, और ये प्रथम ऐतिहासिक है, ये राजवंश, ये कतूरी राजवंश को माना जाता है। कार्तिकपुर कतूरी राजवंश के अंतिम शासक ब्रह्मदेव की मृत्यु के बाद कतूरी राजवंश समाप्त हो गया। तो इसके बाद कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना हुई। चंद वंश के प्रथम शासक सोमचंद्र थे, जिसकी राजधानी चंपावत थी। तो जो ये ब्रह्मदेव था, ये इसकी जो बेटी थी उससे शादी हुई थी ये सोमचंद्र की। तो फिर उसके बाद चंद वंश का वो हुआ था, और वो था कार्तिकेयपुर, अंतिम राजा था। महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी में कुड़िन राजवंश का उल्लेख मिलता है। गढ़वाल वंश काव्य की रचना मोलाराम ने ब्रजभाषा में की थी। उत्तराखंड में प्राचीन कालीन वस्तुओं की खोज के लिए जाने जाने वाले उत्खनन के दौरान राजवंश की एक मुद्रा प्राप्त नहीं हुई थी। तो जो एक भी मुद्रा जो हमें प्राप्त नहीं हुई थी, तो वो चंद वंश की हमें एक भी नहीं हुई थी, जबकि कुड़िन परमार आदि राजवंशों के समान मुद्राएं चलने वाली मुद्राएं मिली थी। उत्तराखंड राज्य के देहरादून जिले में स्थित गांव कालसी के समीप राजा सीलवर्मन ने संबंधित ऐतिहासिक स्थान जगतग्राम में यह कुड़िन राजवंश के राजा सीलवर्मन ने अश्वमेध यज्ञ किया था। राजा सीलवर्मन एक परम प्रतापी राजा थे, जिन्होंने जगतग्राम बड़वाल में 4 अश्वमेध यज्ञ कर अपने पराक्रम का प्रदर्शन किया था। ये भी आपने पढ़ा था, कुड़िन वाला राजनीति क्या प्राचीन जो भी है, दोनों में से एक ही है। श्री वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में कुड़िनों के बारे में उल्लेख किया गया है। प्राचीन साहित्य में विशेषकर रामायण और महाभारत में देवभूमि उत्तराखंड का वर्णन उत्तरकुरु रूप में किया गया है। प्राचीन काल में उत्तराखंड का महाभारत काल से बहुत गहरा संबंध है। उत्तराखंड में ऐसे बहुत से स्थान हैं जो महाभारत काल के साक्षी हैं। 36 रकम 32 कलम वाली ये चंद शासकों के शासन में आर्थिक व्यवस्था से प्रणाली है। देहरादून का कर्णपुर मोहल्ला जो बनाया था, ये महारानी कर्णावती के नाम से बसाया गया है। कतूरी शासक नरसिंह देव कतूरी ने अपनी राजधानी सुभिक्षपुर से हटाकर बैजनाथ में स्थापित की थी। उत्तराखंड में प्राचीन काल में यात्रा पथ पर बने विश्राम लोग को चट्टी कहा जाता था। सुलूणादित्य वंश की स्थापना इच्छदेव ने की थी। इसे सुलूणादित्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इच्छदेव 985 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक उत्तराखंड का शासक रहा था। जो गढ़वाल में पवार वंश का शासन सर्वाधिक लंबे समय तक रहा। पवार वंश की स्थापना 1888 ईस्वी में हुई थी, जो 1991 तक बरकरार रही थी। कुल मिलाकर पवार वंश में स्वतंत्र रूप से 9वीं से 19वीं शताब्दी तक गढ़वाल पर शासन किया। वर्ष 1791 में नेपाल के गोरखा शासकों के हमले के बाद पवार वंश का अंत हो गया था। ब्रह्मदेव का संबंध कतूरी राजवंश से था। वह काली कुमार का शासक था, नेपाल था। ठीक है। कतूरी राजाओं ने अपनी राजधानी जोशीमठ से बैजनाथ स्थानांतरण की थी, जो कि अभी बैजनाथ जो है वो बागेश्वर जिले में है। कुड़िन वंश का उल्लेख महाभारत के सभा पर्व, अरण्यक और भीष्म पर्व तीनों में ही मिलता है। महाभारत में कुड़िन नरेश को द्विज श्रेष्ठ के रूप में जाना जाता है। महाभारत के अनुसार कुड़िन नरेश अर्जुन से हार गए थे। कुड़िनों ने शासन मध्य हिमालय क्षेत्र लेकर काली नदी की कालिंदी घाटी तक था। अनंतपाल पवार वंश के 28वें राजा लखनदेव का पुत्र था। लखनदेव के बाद अनंतपाल गढ़वाल का राजा बना। ये प्रश्न भी आप नोट डाउन कर लिए। कतूरी राजाओं ने गिरिराज चक्रमणि की उपाधि धारण की थी। कतूरी वंश के संस्थापक बसंत देव थे। रजत और ताम्र मुद्राओं से निर्मित कुड़िन मुद्राओं का पर उनके प्रचलन करने वाले शासकों के नाम खरोष्टी और बरहमी लिपि में उत्कीर्ण है। त्रिपक्षीय संघर्ष को त्रिभुज युद्ध के रूप में जाना जाता है। 9वीं शताब्दी में गंगा घाटी में कन्नौज पर अधिकार करने के लिए प्रतिहारों, पालों और राष्ट्रकूटों के बीच
त्रिदलीय संघर्ष हुआ था जिसमें तिहारों की जीत हुई थी। परमार वंश इसमें शामिल नहीं था। कार्तिकपुर का अंतिम कतुरी राजा सुभिक्षदेव था, जिसने कार्तिकपुर में अपनी राजधानी सुभिक्षपुर तपोवन में स्थानांतरित की। कार्तिकपुर से राजधानी परिवर्तन का कारण राजभार प्राकृतिक आपदाओं का आना था। वैदिक साहित्य ऋग्वेद के अनुसार वैदिक कालीन उत्तराखंड में मध्य हिमालय में राजा त्रिशुई का शासन था। त्रिशु आर्य वंश शासक थे। उन्हें पुरोहित युधिष्ठिर का समर्थन प्राप्त था। चीनी यात्री हिमसान जो ये हर्षवर्धन के काल में उत्तराखंड घूमने आया था। राजा हर्षवर्धन द्वारा सनद के रूप में भूमि अनुदान की शुरुआत की गई थी। कतुरी काल में प्रभातार भूमि के नाप करने वाले अधिकारी को कहा जाता है। सोमचंद्र ने उत्तराखंड में आगमन के समय कुमाऊं में कतुरी नरेश ब्रह्मदेव का अधिपत्य था। ब्रह्मदेव की इकलौती पुत्री चंपा के साथ विवाह करने के उपरांत, तो ये आपको पता ही है। प्राचीन काल में ऋषिकेश को कुब्जाग्रामक के नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में भी ऋषिकेश का उल्लेख इसी नाम से होता है। राजा कनकपाल पवार शासक थे। वो गढ़वाल साम्राज्य के संस्थापक थे और पूरे गढ़वाल को राज्य पहले स्वतंत्र शासक भी थे। और गढ़वाल साम्राज्य की नींव कनकपाल द्वारा रखी गई थी और वही भानु प्रताप की बेटी वही वाला है। अल्मोड़ा में स्थित कटामल का सूर्य मंदिर अपनी वास्तुकला, पत्थरों की कलात्मक बेजोड़ धातुकर्म तथा खंभे और लकड़ियों के दरवाजे पर की गई खूबसूरत नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। पवार वंश को कनक वंश के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी आपके महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं कि पवार वंश को कनक वंश के नाम से भी जाना जाता था। शक संवत 1340 के गोवास ताम्रपत्र शिलालेख राजा गरुड़ ज्ञानचंद्र द्वारा दान दिए गए भूमि का जो है उसका उल्लेख किया जाता है। उत्तराखंड के देहरादून जनपद में लाखामंडा जिले में एक खंडित अभिलेख से छगलेश राजवंश की जानकारी मिलती है। कुषाणकालीन अवशेष उत्तराखंड में वीरभद्र, ऋषिकेश, मोरधज, कोटद्वार के पास और गोविषाण, काशीपुर जैसे स्थानों पर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुए हैं। चंद राजवंश राजा सोमचंद्र ने चंपावत में राजभूंगा किले का निर्माण करवाया था। द्रोणकोट का युद्ध सोमचंद्र और रावत राजा के मध्य हुआ था, जिसमें सोमचंद्र को जीत भी हासिल हुई और द्रोणकोट काली कुमाऊं में पश्चिम में स्थित था। सोमचंद्र ने राजभूंगा किले के चारों तरफ किले बनवाए थे। इन किलों को एक एक किलेदारों से नियुक्त किया था, जिन्हें चाराल कहा जाता था। चंद वंश के शासनकाल में सिरतान एक नगद कर था। यह नगद कर माल, भावर, क्षेत्र, भोटिया व्यापारियों से वसूला जाता था। इसी को सिरती भी कहा जाता था। राजा सोमचंद्र ने चंपावत, ये दो रिपीट बार हो गया। कुलीन वंश का शासन उत्तराखंड में समस्त मध्य हिमालय से लेकर काली नदी की घाटी और यमुना घाटी, कालिंदी घाटी तक कुलीन राजवंश उत्तराखंड का शासन करने वाला प्रथम प्राचीन और प्रथम ऐतिहासिक राजवंश था, जिसका शासनकाल 1500 से लेकर 300 ईसा पूर्व तक था और यह किसी भी राजवंश द्वारा सबसे लंबी अवधि तक किया गया वो था। चंद राजवंश उत्तराखंड में कुमाऊं मंडल का एक मध्यकालीन रघुवंशी राजवंश था। कतुरी राजवंश के पतन के बाद चंद साम्राज्य की शुरुआत हुई थी। तो ठीक है, ये है प्रश्न। आप अगर अच्छी लगी तो नोट डाउन कर लीजिएगा।